हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सविद्या, जहां हम आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कैसे टॉपिक के बारे में, कैसी प्रॉब्लम के बारे में जिसमें ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एनआरआई हैं या फिर किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो किस तरह से इंडिया में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या लीगल कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने हैं, वो पूरा डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में कहीं नहीं होते, तो लोग इंडिया से इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में ही वो यूनिट के साथ टाई अप कर लेते हैं या फिर यहीं पर अपना ऑफिस स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, जिसे आपने सुना होगा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एनआरआई हैं या फिर फॉरेन रेसिडेंट हैं, इंडिया से बाहर के एक नागरिक हैं, तो आप किस तरह से यहां पर अपनी कंपनी, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलते हैं आगे और जानते हैं एनआरआई और फॉरेन रेसिडेंट किस तरह से इंडिया में बिजनेस सेटअप। इंडियन रेसिडेंट यानी कि भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, ऑलरेडी आप कर भी रहे हो। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं यानी कि NRI हैं। NRI आपने काफ़ी मूवीज़ में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी सुना होगा, अगर हम लोग प्यार से परदेसी बोल दिया करते हैं। लेकिन NRI की अगर मैं टेक्निकल मीनिंग की बात करूं तो NRI क्या है, बेसिकली नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI किसे कहा गया? देखिए, अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न होता है और किसी भी कारणवश इंडिया के बाहर रहता है तो उसे NRI कहते हैं। अब ये NRI बनने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों दो तरह के जो कानून हैं, लॉ हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं उस कंडीशन को देखने के लिए। पहला है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट ने अपनी अलग क्राइटेरिया बताया। बट आज अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं फेमा के बारे में। फेमा की फुल फॉर्म की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रही है। तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए फेमा एक्ट है, फेमा एक कानून है। तो फेमा ने बताया कि NRI किसे कहा जाएगा। तो NRI कहने के लिए अगर आपको कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न है और वो फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस करता है, किसी भी रीजन की वजह से फॉरेन कंट्रीज में रहता है, तो NRI वो कब बनेगा? जब वो पर्सन इंडिया में, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन ओवरसीज रहता है, सिवाय दो कंट्री को छोड़ के, नेपाल और भूटान, कितने दिन? 182 डेज और मोर। अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा कोई भी पर्सन जो कि इंडिया में बोर्न हुआ है, बाहर रहता है, तो दोस्तों उसे NRI बोल दिया करते हैं, NRI। तो उनके लिए अगर बिजनेस सेटअप उन्हें इंडिया में करना है, कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग हो जाती है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो आपने समझा NRI किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फॉरेन नेशनल के बारे में, यानी कि जो पर्सन इंडिया में भी बॉर्न नहीं हुआ और बाहर ही रहता है। लाइक UAE एक कंट्री है, वहाँ के जो रेसिडेंट है वो हमारे लिए फॉरेन नेशनल हो जाएंगे। लाइक USA का कोई रेसिडेंट है तो हमारे लिए वो फॉरेन नेशनल हो जाएंगे। मतलब दूसरे देश के नागरिक अगर इंडिया में कोई कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंप्लायंसेस क्या रहेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आपने दोस्तों समझा NRI किसे कहा जाता है और फॉरेन नेशनल किसे कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं इनके फर्दर कंप्लायंस के बारे में। तो दोस्तों आपने समझा NRI और फॉरेन रेसिडेंट के बारे में। तो अगर कोई NRI है या फिर फॉरेन रेसिडेंट है, जिसे मैं प्यार से परदेसी कहूँगा, तो अगर कोई परदेसी है और परदेसी को इंडिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करना है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ। लाइक इंडिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रॉ मटेरियल लेना है, या इंडिया में किसी भी तरह की फैक्ट्री लगानी है, कोई ऑफिस खोलना है,
कुछ भी अगर इंडिया में बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या रूल है वो आप देख लीजिए। तो अगर कोई भी फॉरेन रेसिडेंट या फिर एनआरआई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे करना क्या होगा, उसे इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी। कंपनी रजिस्टर करनी होगी। पहला स्टेप यही है कि उसे कंपनी रजिस्टर करनी होगी। ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है और एलएलपी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर फेमा के अकॉर्डिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर 100% का एफडीआई अलाउड है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। बट कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। तो देखना पड़ेगा आप किस तरह की इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, किस तरह के बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो। तो पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस डिफर कर सकता है। बट इन जनरल आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्यों ना प्रोप्राइटरशिप से शुरुआत की जाए, क्यों ना पार्टनरशिप से शुरुआत की जाए। तो दोस्तों एज पर फेमा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कानून है। तो फेमा के अकॉर्डिंग एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉर्मेट्स में अलाउड नहीं है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाओगे तो अलाउड नहीं है, यानी कि एक एनआरआई, एक फॉरेन रेसिडेंट इंडिया में प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं बना सकता, पहली बात। दूसरी बात, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। तो ये फॉर्मेट में काम आप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जो अलाउड फॉर्मेट है एज पर फेमा वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी। तो ये फॉर्मेट में आप अपना जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसे सेटअप कर पाएंगे। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग होती है कंपनी में। मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए, 2 डायरेक्टर चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, एक इंडियन होगा और एक जो एनआरआई है या फिर फॉरेन रेसिडेंट है वो हो सकता है। तो दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो 50-50 भी हो सकती है, वो एज पर केस डिपेंड करता है, राइट। 40-60 भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग की वजह से अलाउड है। तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और एलपी बना के जो फॉरेन रेसिडेंट और एनआरआई है वो इंडिया में काम कर सकते। दोस्तों आपने देखा कि स्टेप नंबर 1 में आपको कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए यहाँ पर अगर आप फॉरेन नेशंस हैं, यानी कि आप एनआरआई नहीं है, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, आपका बर्थ भी दूसरे देश में हुआ है और रहने वाले भी आप दूसरे देश के हैं, इंडिया के नहीं है, तो दोस्तों जो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो यहाँ पर 2 केस हैं। पहला, आप अपने होम कंट्री में ही रहते हैं, अभी इंडिया में नहीं आए हैं, अपने होम कंट्री में रहते हैं रेगुलरली, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट देना है और अपना एड्रेस प्रूफ देना है। उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बट यहाँ पर मैं मेन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं और बट आपका किसी और कंट्री का, किसी और देश के नागरिक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेसिडेंट परमिट देना होगा, पासपोर्ट देना होगा, ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, बिजनेस वीज़ा आपको देना होगा और बैंक स्टेटमेंट देना होगा, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट देना होगा या फिर कोई यूटिलिटी बिल आपको देना होगा। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड रहने वाले हैं अगर आप फॉरेन नेशन हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एनआरआई हैं तो आपके लिए भी डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो दोस्तों आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड आपको देना है और आपका करंट एड्रेस प्रूफ देना है। अगर आप इंडिया में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनरल बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि फेमा के अकॉर्डिंग एनआरआई किसे कहा जाता है, फॉरेन रेसिडेंट कौन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए दोनों ही केसेस में। अब मैं बात करता हूँ आपसे जनरल डॉक्यूमेंट की। अगर आप इंडिया में एनआरआई या फॉरेन रेसिडेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट के अलावा मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बन गई, अब एडिशनल और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स में एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आपको दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। अगर आप इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना जरूरी है। करंट अकाउंट चाहिए, एक ऐसा करंट अकाउंट जहां पर फॉरेन करेंसी आ जाए और चली जाए। आरसीएमसी चाहिए, आपको किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। मान लो आप खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराना है। एडी रजिस्ट्रेशन आपको लेना है।
कस्टम पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेसिक कंप्लायंसेस है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप एनआरआई हैं या फिर फॉरेन रेसिडेंट है और इंडिया में काम करना चाहते हैं। एलयूटी आपको लेना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। उसके अलावा उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, आईएसओ चाहिए। अब ये आईएसओ सर्टिफिकेट आप इंडिया बेस्ड का वाला भी ले सकते हैं, जो इंडिया की सर्टिफिकेशन कंपनीज होते हैं, या फिर जो बाहर की एजेंसीज हैं, यूके बेस्ड है, यूएसए बेस्ड है, वो ले सकते हैं, वो थोड़ा बेटर रहती है। डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, हमारे चैनल पर वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर किसे कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ अदर सर्टिफिकेशन होते हैं जो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी क्या इंडस्ट्री है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी। बट बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट वो ये है जो आपको, अगर आप एक एनआरआई या फिर फॉरेन रेसिडेंट है, उन सब लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो कि मैंडेटरी है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इंडिया में शुरू करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी यहाँ पर कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आप एनआरआई हैं या फिर किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। इंडिया में शुरू कीजिए, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। उसमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज है, तो आप हमसे फ्री कंसल्टिंग कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों इन डॉक्यूमेंट को, लीगल कंप्लायंस को एक जगह कंप्लाइड कराना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। पूरा आपको कंपनी सेटअप करके हमारी टीम दे सकती है, हर तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी, एक इकोनॉमिकल प्राइस में सारी सर्विसेज मिलेंगी। उसके अलावा आपको रिलायबल यहाँ पर सर्विसेज मिलने वाली हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करानी है, कोई भी सर्विसेज लेनी है, सेटअप से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, जिसमें 9119048538 ये नंबर रहने वाला है। 9119048538 ये नंबर रहने वाला है, जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर देंगे तो कॉल बैक आपको जल्दी आ जाएगी हमारी टीम की तरफ से, वो ज़्यादा बेटर मेथड रहेगा। बिकॉज हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, वो इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं फर्दर, तो हमें इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो। मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।